नून लीग वालों, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि जियालो तैयारी पकड़ो, मुजफ्फराबाद और मीरपुर की चोरी शुदा सीटें वापस दिलाऊंगा। आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ नहीं, धांधली, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। कारकुन शहीद हुए, MNA जख्मी, सदर पर हमला किया गया। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊंगा। ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं वो मैं आपको दिलवाऊंगा। आप अपना तैयारी पकड़े। मैं आ रहा हूं, बाग में जलसा करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, पीछे नहीं हटती और मैदान नहीं छोड़ती। तैयारी पकड़े। टिक टॉक। मौजूदा हुकूमत को ख़त्म किया जाए, कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी का मुतालबा। कमेटी ने नए सूबों को मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और मोहम्मद अली दुरानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बानी PTI की रिहाई और वसीतर कौमी मुशावरत में शमूलियत लाजमी है। वक्त आ गया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो फारिग हो और उसकी जगह आइन के मुताबिक एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। सियासी जमातों को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को और सियासी जमातों को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए। मौजूदा निज़ाम है गवर्नेंस का, क्या इसमें अवाम को फायदा हो रहा है? आंसर इज नो। इख्तियारात शख्सियात के अंदर मुर्तकिज मसाइल अवाम तक पहुँच रहे हैं, न इख्तियार अवाम तक पहुँच रहे हैं। ये कहना जो सूबे हैं ये कोई आसमान से चूंकि नाजिल हो गया है, आगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बन सकते, ये तो बिल्कुल ही अकल से पैदल बात है। सूबे बनने से न सिंध को कोई अलग कर रहा है, न सिंध को कोई तोड़ने की बात कर रहा है। बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, जो मोहसिन नकवी साहब ने और ISPR ने भी कहा। हम भी एज ए नेशनल डायलॉग कमेटी ये कह रहे हैं कि देखें इसमें कोई कबाहत नहीं है। KPK में तो ऑलरेडी हो चुका है, पंजाब में भी हो चुका है, बलूचिस्तान और सिंध रहता है इसमें। खबर है कराची से, जहां पर पुलिस गुलिस्तान जौहर में मिलने वाली नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश का मुअम्मा 5 रोज बाद भी हल ना कर सकी। मीर रजा की नई फुटेज सामने आ गई है। नौजवान ताजिर को रोशन चीज़ फेंकते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि रोशन चीज़ मोबाइल फ़ोन है। जिसे शहरी से फ़ोन मिला, उसने फ़ोन मिलने के मकाम की निशानदही कर दी। पुलिस हुक्काम ने तफ्तीशी टीम से CPLC के काशिफ इफ्तिखार को भी शामिल कर लिया। गुलिस्तान जौहर कराची में मिलने वाली नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश का मुअम्मा हल नहीं हो सका। मीर रजा की नई CCTV फुटेज ARY न्यूज को मिल गई। मीर रजा अली ने जेब से रोशन चीज निकाल कर फेंकी। पुलिस के मुताबिक CCTV में नजर आने वाली चीज मोबाइल फोन मालूम होती है। जिस शहरी को मीर रजा का मोबाइल फोन मिला, इसने पुलिस को मकाम की निशानदही कर दी। शहरी ने बताया, फोन उसी मकाम से मिला जहां CCTV में चीज फेंकी गई। मीर रजा की नकलो हरकत से मुताल्लिक मजीद CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं। नई फुटेजेस का फॉरेंसिक और तकनीकी जायजा लिया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ शवाहिद को आपस में जोड़ने में मसरूफ है। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के घर के बाद क्राइम सीन का दोबारा दौरा किया। एक और फुटेज में मीर रजा को ऑनलाइन टैक्सी में बैठते देखा जा सकता है। तफ्तीशी जराए का कहना है, गाड़ी में बैठते हुए मीर रजा की कमर पर पिस्तौल लगा हुआ था। मीर रजा ने आखिरी मर्तबा किससे बात की, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केस की तहकीकात के लिए CPLC के असिस्टेंट चीफ CRC काशिफ इफ्तिखार भी तफ्तीशी टीम में शामिल। एडिशनल IG आजाद खान ने हुक्मनामा जारी कर दिया। काशिफ इफ्तिखार को केस में तकनीकी मुआवनत के लिए टीम का रुकन बनाया गया है। कराची के इलाके सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार ड्यूटी पर जाने के लिए जमाली पुल के करीब अपने साथी का इंतजार कर रहा था।
मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। अदनान, बताइएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो अब से कुछ देर कबल सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब पेश आया। नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जिसकी शनाख्त जमान के नाम से की गई है जहाँ बहक हो गया है। ये वो मकाम है जहाँ पर जमान को नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये बताया जा रहा है कि अपने पुलिस एहलकार साथी के हमरा यहाँ खड़ा था। जमान के साथ जो एहलकार मौजूद था वो यहाँ से चंद कदम के फासले पर पानी पीने के लिए गया था। जैसे ही उसका साथी गया, जमान के पास मोटरसाइकिल सवार एक शख्स आया। उस नामालूम शख्स ने पुलिस एहलकार जमान से कुछ देर बात की और अचानक से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। 3 से 4 गोलियां जमान को मारी गईं। सीने पर लगने वाली गोली वजह मौत बनी है। जाए वकुआ पर एसएसपी ईस्ट और डीआईजी ईस्ट भी पहुंचे। एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर ने वाक़ये के हवाले से डीआईजी ईस्ट फर्रुख लंजार को आगाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मामलात अच्छे चल रहे हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात तवील होंगे, जौहरी मामला दूसरे मरहले में निपटाया जाएगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान के पास ये आखिरी मौका है। ईरान के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आबना हुर्मुज़ लाजमी तौर पर खुलनी चाहिए। ये गुज़रगाह आज मुकम्मल तौर पर खुल जानी चाहिए। With Iran now off. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance for them to sign a good document. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. ईरान की अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा। इस्माइल वक़ाई ने कहा कि यूक्रेन ने ईरानी तिजारती जहाज़ पर जानबूझकर हमला किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के बयानात और दस्तयाब शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि हमला दानिस्ता था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने अब्बास इराक़ची को इस्लामाबाद दौरे की दावत दी। अल अरबिया ने दावा किया ईरानी पार्लियामेंट की स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से दौरे के दौरान अमरीका से मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत होगी। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून PTI प्लस बनता जा रही है। GIA रहनुमा शर्जील मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग के गुल्लू भट्टों ने कश्मीर इलेक्शन में मार कुटाई और तशद्दुद किया। 2024 की धांधली की रवायत दोहराई गई। फॉर्म 47 और खैराती मैंडेट वाली हुकूमत ने फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई डाली। पीपुल्स पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन की तरफ से गठजोड़ था। वहाँ पे नून लीग के गुल्लू भट्टों ने जो हरकतें की हैं किसी से छुपी भी नहीं है। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी। राना सनाउल्लाह अमीर मुकाम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तकब्बुर और गुरूर था जो कि ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप वही हरकतें कर रहे हैं जो PTI किया करती थी। PTI प्लस बनने की कोशिश कर रहे हैं ये PMLN की क़यादत। हम इनको आसानी से इस तरीके से मैंडेट पे डाका डालने नहीं देंगे। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में PP की अपनी हुकूमत है। क्या ही अच्छा होता इल्ज़ामात के साथ नाकाबिले तदीद शवाहिद भी देते। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतातार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन पर सवाल उठाएंगे तो सिंध पर भी सवाल उठेंगे। पीपल्स पार्टी के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है।
वज़ीर इत्तलात सिंध और सीनियर मिनिस्टर जनाब शरजील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि लोगों ने जो फैसला करना था वो तामीर और तरक्की पे करना था। कौन सी सियासी जमात ने कश्मीर की अवाम को, कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा, किसका खिदमत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और किस सियासी जमात ने खिदमत नहीं की। जहाँ उनकी हुकूमत भी है वहाँ पर भी मामलात बहुत तवज्जो तलब हैं। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता? उसके बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाना तो क्या ही अच्छा होता अगर नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए जाते और कहा जाता कि जी ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने 4 और पीपल्स पार्टी ने 3 पर कामयाबी समेटी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुहाजिरीन की 12 में से 10 सीटों पर मतवालों ने मैदान मारा। 2 नशिस्तें पीपी के नाम रहीं। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में सादा अक्सरियत का दावा कर दिया। 23 नशिस्तें जीतकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्मिंग नंबर जो है 45 सीटों में से 23 हासिल कर दिया है। पीपी हो गई ढेर, कश्मीर ले गया शेर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। दूसरे मरहले में कामयाबी के बाद लीगी कारकुनों ने जमकर जश्न मनाया, भंगड़े डाले और आतिशबाजी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफा मुगल ने मुजफ्फराबाद डिवीजन के 7 हलकों के नताइज का ऐलान किया। LA-25 नीलम 1 से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर कामयाब करार पाए। LA-30 मुजफ्फराबाद से नून लीग के मुस्तफा बशीर, LA-31 से नून लीग के साकिब मजीद, LA-32 पर मुस्लिम लीग नून के राजा फारूक हैदर ने कामयाबी समेटी। LA-26 नीलम 2 से पीपी के मियां अब्दुल वहीद, LA-29 मुजफ्फराबाद से जियाले उम्मीदवार सरदार मुख्तार और LA-33 से पीपी के दीवान अली खान ने फतह समेटी। महाजिर नशिस्तों में से LA-34 पर मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन, LA-35 पर चौधरी इस्माइल गुज्जर, LA-36 पर हसन हाफिज रजा फाते रहे, LA-37 से मरियम जावेद, LA-38 से चौधरी जीशान, LA-39 से राजा मोहम्मद सिद्दीक, LA-41 से मोहम्मद आमिर शाह ने कामयाबी समेटी। LA-42 पर सैयद शौकत अली शाह, LA-43 पर मोहम्मद यासीन लोन और LA-44 की नशिस्त मोहम्मद अहमद रजा कादरी ने जीत ली। पीपी ने महाजरीन की नशिस्तों में से LA-40 और LA-45 पर कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मुलाकात में अमन अमान और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मॉडल टाउन में गुज़श्ता शब मुलाकात की। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं ये दुरुस्त है, पार्टी के सदर नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना किया है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू और अंदाज़ गुफ्तगू से हमें शदीद इख्तलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुलाएंगे तो मोहसिन नकवी ज़रूर आएंगे। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सिस्टम पर अमल करने में कमी है। जिस सिस्टम में आपने इतनी तरक्की की उसको नाकाम कह रहे हैं। सिस्टम का जो हिस्सा आपको सौंपा गया तबाही और बर्बादी का शिकार रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मोहसिन नकवी ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। ख्वाजा आसिफ सीनियर रहनुमा हैं, सोच समझ कर ही बात की होगी। हमें तो इस पे भी क्वेश्चन है कि जिस गैर संजीदगी के साथ जिस सिस्टम का आप पार्ट हैं, जिस सिस्टम में इतनी तेजी से तरक्की करके आप ऊपर तक चले गए, उसी सिस्टम को आप नाकाम कह रहे हैं और उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए जो कुछ आपको सौंपा गया है सिस्टम का हिस्सा, वो तबाही और बर्बादी का एक शाहकार है, उसके ऊपर ये गैर संजीदगी है। अगर संजीदा तरीके से कहीं बात होगी तो लीडरशिप इसके बारे में फैसला फरमाए। ख्वाजा साहब हमारे सीनियर हैं, जो वो कहते हैं वो यकीनन सोच समझ कर हक़ाइक़ की बुनियाद पे कहते हैं।
देखें ना, अगर वो कहते हैं कि वो कैबिनेट में भी नहीं आते, पार्लियामेंट में भी नहीं आते, कई दफ़ा स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं उसमें भी वॉकआउट होते रहे हैं कि जी वो तशरीफ ही नहीं लाते, तो ये हकायक वहाँ के हैं। इसके बारे में तो यकीनन वफाक पे कोई बात कर सकता है। किसी का बाप भी गवर्नर आज नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं सूबे में अवाम के वोटों से हुकूमत बनी है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मज़ीद सख्त पॉलिसी अपनाना होगी, हर कीमत पर पुरअमन यकीनी बनाएंगे। जिनका बात की गई खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मैंडेट से हुकूमत आई है, हमने अपने अवाम का सोचना है, हम सीरियस हैं। अमन नहीं होगा तो यहाँ तरक्की नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी। सबसे पहले जो है हमारे लिए जरूरी अमन है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मेरी है, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम मेरी है, और मैं अपनी पुलिस के लिए, मैं अपनी अवाम के लिए हर हद तक जाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी पॉलिसी से बगावत करना पड़ी मैं करूंगा। यहाँ पर अमन हम लाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन ला कर दिखाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम की अवामी राब्ता मुहिम के लिए डेरा इस्माइल खान आमद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा उनका भाई 9 माह से कैद तन्हाई में है, कारकुन बानी की रिहाई के लिए तैयार हैं, खुद बाहर निकल रहे हैं, के लिए निकल रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए तैयार हैं। तो ये आपको वो मैसेज तो लोग दे रहे हैं, आपको हमें क्या मैसेज देना है? लोग आपको सड़कों पे मैसेज दे रहे हैं हमारा भाई कैद तन्हाई में है, और वो काफी है हमारे लिए, और हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में नौजवान लड़कों की फायरिंग सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें लड़कों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। लड़कों ने वहां मौजूद अफराद को डराने धमकाने की कोशिश भी की। इलाका वकीलों का कहना है कि फायरिंग करने वाले नौजवान इसी इलाके के रिहायशी हैं और मुबैना तौर पर नशे की हालत में हवाई फायरिंग करते हैं। पुलिस को मुतादिद बार शिकायत की लेकिन मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। सवात शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले उबल पड़े। अमान कोट मोहल्ला मेरा खेल में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मजीद जानते अपने नुमाइंदे शहजाद आलम से। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल इस तरह है कि इस वक्त गौरा शहर और नवाई इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, जिसके बाद मोहल्ला अमान कोट मेरा खेल मिर्जोरा कंबर सिटी सेंटर चारबाग कांजू और दीगर इलाकों में जो नाली और करीबी नदी नाले हैं उसमें तो ख्याली खिलाई, और जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए। बारिशों और बरसाती नालों का पानी वो करीबी घरों में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से जो मुकामी लोग हैं वो इस वक्त घरों और अपने उससे बाहर खड़े हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गौरा शहर में मानसून की बारिशें शुरू होने के साथ ही गौरा शहर मोहल्ला मुलाबाबाद डेकस अमान कोट कंबर सिटी सेंटर चारबाग कांजू और दीगर इलाकों के जो नदी नाले उसमें तो ख्याली आ जाते और जो नशीबी इलाके वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुकामी लोग हैं घर पानी उनके घरों में दाखिल हो जाते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुकम्मा मौसमियात के मुताबिक जो हालिया मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पिंडी के इलाके कचहरी और लियाकत बाग में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डोक खब्बा में नाले पर तजावुजात के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया। नोसर मोड़ों पर बारिश के पानी में डूबकर 2 भाई जान भाग। एबटाबाद और मजाफात में भी मूसलाधार बारिश। शारा रेशम और लिंक रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अंदरून सिंध बारिशों के हादसात में 9 अफराद जान भाग हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त 2026 के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।